नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। उस खूबसूरत से पल के बारे में मत सोचिए, वो तो कल था, आप आज पर ध्यान दीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक महात्मा एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महात्मा गुरु पर पड़ी। वह महात्मा को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महात्मा बहुत ज्ञानी हैं और वे सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सभी के समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वह उनके पास गया और बोला, मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूं तो मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता हूं। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लक्ष्य को प्राप्त करते समय ऐसी कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसको पार करने के बाद ही कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। महात्मा उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते हो, तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। महात्मा ने इस उपदेश को समाप्त कर अपने सभी शिष्यों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। उस लड़के ने भी अपनी मां के साथ घर लौटने का निर्णय किया और घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी मां के साथ वापस तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि कल तालाब में जो कमल की केवल कलियां थीं, वे आज पूरी तरह से खिल चुकी थीं। उसकी मां को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी मां से कहा, बेमौसम, इतने सारे फूल का एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह सब महात्मा के यहां आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। उस समय वह लड़का सोचने में खो गया। उसने तुरंत ही तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा और मन में यह सोचना शुरू किया कि यदि तालाब की यह खूबसूरती महात्मा के प्रभाव के कारण है तो मुझे महात्मा से जरूर मिलना चाहिए। शायद वह मुझे कुछ सीखने के लिए संकेत देना चाह रहे हैं। सोचते सोचते उसने तय कर लिया कि वह महात्मा से जरूर मिलेगा और महात्मा की वो आवाज मन में गूंज रही थी, तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। तब उस लड़के ने कमल का फूल एक मटके में रख लिया और उसने यह निश्चय किया कि वह महात्मा से मिलकर ही रहेगा। उसके मन में जो भी प्रश्न थे, उनके उत्तर जानने का उसने निश्चय किया। उस लड़के ने तुरंत ही अपनी मां से कहा, मैं महात्मा से मिलने जा रहा हूं, वे बहुत आगे तक नहीं गए होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलूं तो एक दिन में ही मैं उन तक पहुंच जाऊंगा और एक दो दिन में मिलकर घर वापस आ जाऊंगा। उसकी मां ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना और तुरंत ही सफर की तरफ निकल पड़ा। वह मार्ग पर बहुत ही तेजी से चल रहा था। बहुत कम समय में ही उसने अपने गांव को पार कर लिया। चलते चलते उसकी थकान बढ़ रही थी, जिससे उसकी रफ्तार कम होने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महात्मा तक पहुंचने के लिए, और यदि वह मुझसे बहुत आगे निकल जाते हैं तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का इसी सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घोड़े की सवारी आ रही थी। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, क्या तुम मुझे जंगल पार करवा दोगे? मुझे महात्मा से मिलना है और मुझे ये कमल उन्हें देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, मैं आपको जंगल पार नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यह कमल वाला मटका मैं महात्मा बुद्ध तक पहुंचा सकता हूं। उस लड़के ने फिर सोचा और विचार किया, यदि मैं पैदल चलूं तो बहुत समय लगेगा और शायद मैं महात्मा बुद्ध से मिल न पाऊं, लेकिन यदि मैं इस मटके को घुड़सवार को दे दूं तो वह बहुत जल्दी महात्मा तक पहुंचा देगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जो मन में चाहता हूं वो भी पूरा हो जाएगा।
काफी समय सोच विचार करने के बाद वह निर्णय लिया कि वह मटके वाला कमल घुड़सवार को दे देगा। वह उस मटके को उस घुड़सवार के हाथों सौंपने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल को महात्मा तक पहुंचाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था। वह किस उद्देश्य से यह कमल महात्मा के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं यह मटके वाला कमल लेकर महात्मा तक नहीं पहुंचा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा, और हो सकता है कि मेरे जीवन में यह एक ही मौका है जिससे मैं महात्मा से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकता हूं। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि वो यह मटका नहीं देगा, मैं इसे खुद ही उन तक पहुंचाऊंगा। काफी कुछ सोचने के बाद वह घुड़सवार से कहता है, मैं यह मटका खुद ही उन तक पहुंचाना चाहता हूं क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे उनसे जानना है, इसलिए मैं यह मटका खुद ही उन तक ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया तो वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने की बेला थी और उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा, महात्मा से कैसे मिल पाएगा, और अगर मिल ना पाया तो क्या उसकी यात्रा बेकार हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैंने इस मटके को उस घुड़सवार को सौंप दिया होता, तो इससे कम से कम वह महात्मा तक पहुंचाकर वो अपने घर भी लौट जाता। उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। जब उस लड़के की नजर कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा की याद आई। महात्मा के चेहरे पर उसने एक ठहराव और अप्रतिम शांति देखी थी। उनकी मुस्कान ने उसमें प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार किया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महात्मा से मिलना है बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। उसके मन में महात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा फिर से जागृत हो गई और वह अब निश्चित था कि वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसने महसूस किया कि जब जब वह अपने उद्देश्य को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जा रही थीं। यह घटना सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है बल्कि यह हर व्यक्ति के साथ होती है। जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें छोटी पड़ जाती हैं और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद उस लड़के को यह एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसने सभी चिंताओं को छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वह काफी थक चुका था और जब उसने जंगल को पार किया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री रहती थी। वह लड़का थक चुका था और जोरों की प्यास महसूस कर रहा था। वह कुटिया में चला गया और वहां पर उस स्त्री से पानी मांगा। उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया और लड़के से पूछा वो इस तरह क्यों भटक रहा है, तो उस लड़के ने उत्तर दिया कि वो महात्मा के ज्ञान की अभिलाषी है और वो उनसे मिलना चाहता है। तभी उस स्त्री ने लड़के से पूछा, आखिर तुम महात्मा से मिलना क्यों चाहते हो? तब वह लड़का कहता है, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। वह लड़का अपनी बातें कह रहा था जबकि दूसरी ओर उस लड़की के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वह लड़की उसे पसंद करने लगी थी। वह लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी और उससे कहती है, आज तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है। ऐसे में तुम कहां जाओगे? इससे अच्छा है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उस लड़की की बातों को सुनकर वह लड़का समझ चुका था कि वह उसे पसंद करने लगी है। वह लड़का उस लड़की की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोच रहा था, मैं इससे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। उस लड़के ने सोचा, ऐसे भी मैं आज रात महात्मा से मिल नहीं पाऊंगा तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोच कर बताता हूं। लड़का इस विषय में सोचता रहा। तब तक उसके मन में फिर से महात्मा की वो बात याद आई
उसे एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर से यहाँ क्यों आया हूँ, और उसने मन ही मन सवाल किया कि क्या मैं यहाँ इतनी दूर इस लड़की के साथ मित्रता, प्रेम अथवा विवाह करने आया हूँ। नहीं नहीं, ये मेरी प्रेमिका नहीं बन सकती। क्या भरोसा, आज तो इसका मन मेरे पर आया है, कल किसी और पर आ जाए। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसे उसका उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह आगे अपनी लक्ष्य की ओर कूच करेगा। उसने लड़की को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान किया। जब वह आगे की ओर बढ़ने लगा, तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे महात्मा ना मिले तो उसके हाथ से वह लड़की भी चली जाएगी। उसे इस बात का बहुत दुख था, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ, तब उसे यह एहसास हुआ कि यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती। उसको तब एक और बात का स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, उससे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। वह लड़का सोच विचार करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मार्ग में एक बुजुर्ग आदमी से मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आपने इस मार्ग से महात्मा को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया कि वह इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। क्या आप बता सकते हैं वह किस तरफ गए हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, इधर से कोई भी ऋषि मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया हो और उस रास्ते से वे मुनि चले गए हों। यह सुनकर वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटे पहले ही उसने उस बस्ती को पार किया था। अगर वह वापस गया तो काफी समय लग जाएगा और अंधेरा भी होने को है। उसके रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है और ना ही उसके पास कुछ खाने के लिए बचा है। इससे उसकी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। मुझे तो लगता था कि मैं महात्मा से मिल पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि उनसे मिलना इस जन्म में तो संभव नहीं है। इस प्रकार के कई विचार उस लड़के के मन में उमड़ने लगे थे। वह लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था, आखिर मुझे वह क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं बारश बार एक ही गलती क्यों करता हूं? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वह लड़का सर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस लड़के को उसकी मां की बात याद आई कि हर गलती में कोई ना कोई सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। और इस बात को सोचते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था और वह लड़का बार बार अपने मन में एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी होती है और वह हमें और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे मार्ग में आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा, उसी तरह से वह आगे की ओर बढ़ता गया। उसकी गलती स्वीकार करते ही उसका मन शांत हो गया। उसकी आशा अब निराशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उस लड़के को याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा से मिला था तो वह पानी के पास मिला था और महात्मा के साथ उनके कई शिष्य भी थे। सभी को पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस बात पर उस लड़के को तुरंत यह समझ में आया कि महात्मा भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे। तभी उसने सोच विचार कर तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों न मैं नदी के किनारे किनारे होते हुए आगे की ओर बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत रास्ता बदल दिया और अब नदी के रास्ते आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका मन और भी हल्का होता गया। इस अनुभव के साथ उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। हम जल्दबाजी नहीं करते और न ही किसी में या खुद में कमियां ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। उसने यह भी महसूस किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख और पीड़ा देती है। चलते चलते उसके मन में यह विचार आया कि यदि वह अपने गांव में ही रुक जाता तो यह सारे अनुभव कभी नहीं होते। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे बढ़ता गया।
तब उसकी महात्मा के कुछ शिष्यों पर नजर पड़ी। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। उनके शिष्यों को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और अंत में महात्मा तक पहुंच गया। जब वह महात्मा से मिला तो उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही उन्हें कमल का फूल भेंट किया। महात्मा उस कमल के फूल को अपने हाथों में लेते हुए बोले, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पार करने के लिए कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तुम्हारा ये धैर्य और मुस्कान देखकर लग रहा है तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभव को इकट्ठा करके अपने जीवन रूपी पुस्तक में संजो कर रख लिया है। इस पर वह लड़के ने रास्ते में घटित सारी बातें महात्मा को बता दी। तब महात्मा बोले, मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर दूंगा। तब महात्मा कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले अपने अनुभव से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है तो वह दूसरों के भी गलतियों से सीखने लगता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एवं किसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफलता प्राप्त करने की रहस्य को जान पाएंगे। हर लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां आती हैं और इनका समाधान करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर तुमने उन चुनौतियों का सामना कर लिया तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। तुम जैसे कि यह कमल का फूल मुंह तक पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था और तुमने यह समझ लिया था कि इस फूल को मुझ तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या था। हर बार जब तुम इस फूल को देखते थे तो तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद आ जाता था। तुमने अपने अनुभव से सीखा कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में कई तरह के डर और संदेह उत्पन्न हो रहे थे। क्या पता तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं? क्या पता इस जंगल को पार कर पाओगे या नहीं? तुमने कभी आज तक जंगल पार नहीं किया था और तुम्हें रास्ते में कई तरह की रुकावटें झेलनी पड़ी। जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती हैं तो हमारा मन बाधित होने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावट से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं तो सारी रुकावटें खुद ही छोटी लगने लगती हैं और हम आसानी से पार करते जाते हैं। शुरुआत में सभी की यही समस्या होती है। वह नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें जीवन में सफल होना आवश्यक क्यों है, क्यों वह कुछ करना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं और वे उन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो सफलता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए किसी भ्रमजाल के आकर्षण का मोहपाश में फंसकर रुक जाते हैं और हमारी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है, जैसे कि इस यात्रा के दौरान तुमने हमेशा फूल को अपने साथ रखा, वैसे ही हमें उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए ताकि हमें निर्णय लेने में आसानी हो। समर्पण, संघर्ष और ध्यान, ये 3 गुण हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमारे लक्ष्य को समझना, समर्पित रहना और हमेशा आंखों के सामने रखना हमारे उस मार्ग को प्रशस्त करता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। रास्ते में आने वाली रुकावटों को समझकर उनसे अनुभव एकत्रित कर हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें सही निर्णय लेने की क्षमता, स्थिरता और अनुभव की आवश्यकता होती है। इन गुणों के साथ हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार के मोह माया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन यह फैसला किया कि वह अब इस संसार की हर मोह माया को त्याग देगा। उस व्यक्ति ने सन्यासियों के जीवन को देखा था और उसने अब यह तय कर लिया था कि वह अब एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। वह तुरंत अपने घर के पास में रह रहे एक महात्मा के पास गया और उनसे कहा, मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है।
मैं इस संसार की मोह माया त्याग को देना चाहता हूं। इस पर वो गुरु उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम सच में सन्यासी की जीवन जीना चाहते हो? इस पर वह व्यक्ति महात्मा से कहता है, जी हां, मैंने यह निर्णय लिया है कि अब मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। इस पर वह व्यक्ति कहता है, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं। तब महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं खुद ही तुम्हें बुला लूंगा। हमारे आश्रम में हजारों सन्यासी रहते हैं, तुम्हें उन्हीं की तरह रहना है और उन्हीं की तरह खाना है, उन्हीं की तरह वस्त्र पहनना होगा और उन्हीं की तरह जीवन जीना होगा जैसे वे जी रहे हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं तैयार हूं। इतना कहकर वह महात्मा को प्रणाम करता है और वहां से आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है जहां वह रहने लगता है। साथ ही उसे चावल कूटने का काम मिलता है। वह हर दिन आश्रम में रह रहे 1000 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करने लगता है। इसी तरह उसके दिन बीतने लगे। उसे लगता है कि जब गुरुजी को उसकी जरूरत होगी तब उसे बुलाएंगे। इसी इंतजार में वह व्यक्ति वहां रहने लग जाता है। सुबह से लेकर शाम तक उस व्यक्ति का काम सिर्फ चावल कूटना ही था। उसने इस काम को करते करते धीरे धीरे 12 साल बिता दिए, लेकिन अब तक उन महात्मा ने उसे बुलाया नहीं। आश्रम में रहते रहते अब चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई विचार नहीं थे और न कोई समस्या उसके मन में थी। वह अकेले रहते रहते अपने विचारों पर नियंत्रण पा चुका था। उसे जीवन जीने का सही मतलब समझ में आ चुका था। उसके मन में अब एक अलग ही सुकून और शांति थी। 12 साल बाद महात्मा काफी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है और उन्हें अपना एक उत्तराधिकारी चुनना होगा। इसलिए उन्होंने पूरे आश्रम में घोषणा करवा दी, जो कोई भी उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह देर रात मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा और उसे उन पंक्तियों में बताना होगा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है और इस जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। इस जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन एक बात याद रखनी है, उसे अपने अनुभवों के द्वारा लिखना होगा। किताब में कहीं सुनी हुई बातों को नहीं लिखना है या किसी से नकल करके भी नहीं लिखना है। जो भी यह बताने में सफल हो जाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी लोग रहते थे वे सब महात्मा का आदर करते थे और उन्हें कोई भी धोखा नहीं देना चाहते थे। सभी शिष्यों की इच्छा थी कि वह उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी इस काम को करने को तैयार नहीं था। उन 1000 शिष्यों में से एक विद्वान शिष्य ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है, उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव का अनुभव हो जाता है। उस शिष्य के कहने का तात्पर्य था कि हमारा मन दर्पण के समान है, जिसमें अनेक विचार और कलंक रूपी धूल जमे हुए होते हैं। जब हम अपने मन को साफ करते हैं तो हम सत्य का अनुभव करते हैं, अर्थात जब हम अपने मन की धूल को हटा देते हैं तो हम सत्य को अनुभव करते हैं। यह 4 पंक्तियां उस शिष्य ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने गुरुवर के कमरे के बाहर लिख दी। अगली सुबह जब महात्मा उठे और कमरे के बाहर लिखी 4 पंक्तियों को पढ़ा और कहा, किस मूर्ख ने लिखी है? मेरी दीवार को किसने खराब कर दिया है? उसे पकड़कर अभी मेरे पास लाओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो पता लगा वह शिष्य उन पंक्तियों को लिखने के बाद रात्रि में ही उसने आश्रम को छोड़ दिया था, क्योंकि वह विचार उसके अपने नहीं थे और शिष्य ने जाते जाते अपने कुछ मित्रों से कह दिया था, सुबह अगर गुरुवर को मेरी 4 पंक्तियां पसंद आई तो मेरा पता बता देना, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर गुस्सा हो जाए तो तुम सब मेरा पता उन्हें कभी भी मत बताना। आश्रम के सभी लोग चिंता में पड़ गए कि कितनी अच्छी पंक्तियां तो लिखी है, उससे फिर भी गुरुवर को अच्छा क्यों नहीं लगा। सभी कह रहे हैं कि चलो देखते हैं गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा जो उनके सवालों का सही जवाब उस दीवार पर लिख सकेगा। कौन होगा जिसके पास इससे भी अच्छे विचार होंगे। कुछ लोग चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर इन सब बातों को कर रहे थे।
चावल कूटने वाला व्यक्ति उन सभी बातों को सुनता है और जोर जोर से हंसता है। लोग उससे पूछते हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, तुम्हें इसमें क्या गलत लगता है? गुरुवर सही तो कह रहे हैं, ये किस नासमझ ने लिखा है? वो उस चावल कूटने वाले से कहते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम तो 12 सालों से सिर्फ चावल कूटने का काम कर रहे हो। तुम्हें किस बात का ज्ञान है? ना तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही गुरुदेव ने तुम्हें ज्ञान दिया। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही क्यों नहीं अच्छे शब्द बता देते? वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, ठीक है, जरूर बता दूंगा, लेकिन मैंने इतने सालों से लिखने का अभ्यास नहीं किया है तो लिखना मैं भूल गया हूं। मैं बातों को जरूर बता दूंगा, लेकिन किसी को मेरी बातें लिखनी होंगी। और यह भी याद रखना है कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। इस पर वह लोग कहते हैं, ठीक है, बताऊं क्या लिखना है? तब वह व्यक्ति कहता है, लिखो कैसा दर्पण, कैसा धूल। ना कोई दर्पण, ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है वह सत्य को प्राप्त कर लेता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जो अपने मन की पवित्रता को समझता है और जो अपने अंदर की धूल को हटाता है, वह सत्य को समझ लेता है। गुरुदेव ने आधी रात को चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आकर कहा, तुम यहां से चले जाओ, अगर नहीं तो आश्रम के हजारों लोग तुम्हें निकाल देंगे। तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उत्तराधिकारी बनो या नहीं, लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वही सत्य है और जीवन के अनुभवों को दर्शाते हैं। मन ही मन मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। यदि यह बातें उन हजारों लोगों को पता चल जाती हैं तो वे तुमसे ईर्ष्या करेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक चावल कूटने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, जिसने कभी शास्त्र पढ़ा नहीं है? यहां पर शास्त्र पढ़ने वाले सभी लोग सिर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहां चले जाओ, कहीं और अपनी दुनिया बनाओ और वहां के लोगों को ज्ञान से भर दो। उस व्यक्ति से गुरु ने कहा, सालों पहले महात्मा ने अपने एक शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे तब तुम्हारे अंदर विचार आना बंद हो जाएगा। उस दिन तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद का भी और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। तुमने आज इस बात को सत्य कर दिया। मन को शांत करने का पहला तरीका यह है, खुद के विचारों को अच्छे से समझना कि आखिर आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आखिर आपके अंदर क्या चल रहा है। उन्हें अच्छे तरीके से जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना, न कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो मन और तेजी से भटकने लगता है। जब भी आपको लगे आपका मन जल्द ही भटक जाता है तो तुरंत आप उस पर ध्यान देना शुरू कर दें और अपने विचारों पर ध्यान दे। लगातार कोशिश के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक करके देखने की एक आदत सी लग गई है। उसी के साथ आप यह भी देख पाएंगे कि आपके मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वह सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। यह अभ्यास आप लगातार करते रहे तो एक समय आने के बाद आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे। तब जाकर आपको असली सुकून और शांति की प्राप्ति हो जाएंगी। तब आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लिए हैं और अब आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की तलाश कर रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम जब भी लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे कि मैं यह हासिल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बना के रहा करते थे। वे सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास कोई समस्या लेकर आता, वह बहुत ही बुद्धिमानी से उस समस्या का समाधान निकाल देते थे।
एक दिन वह पास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए थे और भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। उस व्यक्ति ने बोला, मैंने सुना है आप बहुत ही बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन मुझे तो इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। अगर आप सच में सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं तो क्या आप मेरे इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे? मैंने लोगों से आपके बहुत से बुद्धिमानी के किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को बिना असफलता के घबराहट के कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस व्यक्ति की इस बात को सुन सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी दूर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह व्यक्ति उस महात्मा की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वह सन्यासी उस व्यक्ति को जंगल में बने अपनी कुटिया तक लाए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। वो भोजन करके सो गए। जब वह अगले दिन उठे तब सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा, चलो आज तुम्हें मैं जंगल की सैर करा के लाता हूं। और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ समय बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं इस गुफा की तुम्हें सैर करता हूं। लड़के ने कहा, हां चलिए, मुझे भी जंगल के इस गुफा को देखने की काफी दिनों से चाहत थी। उसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन कुछ समय बाद चुपके से सन्यासी गुफा से बाहर आ गए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी, हे मुनिवर, हे मुनिवर, आप कहां चले गए? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर वह घर बार आ गया। घबरा कर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, हैरान रह गया। यहां तो किसी ने गुफा के द्वार को बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? वह अकेले अकेले उस गुफा में काफी भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। और वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। साथ ही अब उसे जोरों की भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी एक सुरंग से उसे सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, पर उस रोशनी आ रही सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था। उस सुरंग के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वह काफी ऊंचाई पर भी थी। फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने में लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया। काफी देर तक वह सुरंग में ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखा। वह लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़ बाहर आ गया और बाहर आते ही उस सन्यासी पर गुस्सा करते हुए कहा, आप मुझे इस अंधेरी गुफा में छोड़कर अकेले क्यों आ गए? आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया हूं, मुझे कितने जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और बोले, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम उस गुफा से बाहर सिर्फ 2 कारणों से निकल पाए हो। पहला कारण तुम्हें जोरों की भूख और प्यास लगी थी और दूसरा कारण तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। इसके अलावा और 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए हो। पहला कारण, तुम्हारे साथ वहां कहने के लिए कोई नहीं था कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंचोगे, ये तो असंभव है। दूसरा कारण, वहां कोई ये कहने वाला नहीं था कि चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करने जाते हैं तो सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हमें ज्ञान देते हैं, ये मत करो, वो मत करो, तुमसे ये ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो। ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भटकाकर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है।
सफलता न मिलने का एक कारण यह भी है, सफलता पाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने में सालों साल लग जाता है। ऐसे में हमारा मन कैसे नहीं बदलेगा? जब हमारा मन बदल जाता है तो हम उस रास्ते को छोड़ अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता है। अगर सफलता हासिल करनी है तो अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर टिकाए रहो। मुनिवार की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और बोला, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके इन बताई बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। अंदाजे से न नापिए किसी इंसान की हंसती ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। कांटों की तो फितरत में ही चुभना होता है। गलती तो आपकी है, आप जो संभल के ना चले। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। उस पल में या तो जिंदगी आपको बनाकर जाती है या फिर कुछ सिखाकर। हमेशा जिंदा रहो, क्योंकि मृत्यु तो सबके पास आती है, लेकिन जीने का तरीका खुद बनाना होता है। अपना जीवन वही बेहतर बना पाता है जो लोगों की सुनकर नहीं बल्कि खुद की सुनकर अपना भविष्य बनाते हैं। जीवन एक अनंत संघर्ष है और हमारी खुद की मजबूरियां हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाती हैं। व्यक्ति नहीं उसका वक्त बोला करता है। वक्त जब खराब हो तो व्यक्ति कितना ही बोल ले, कोई नहीं सुनता।